नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने से पहले अभी थोड़ी देर पहले एक शिक्षा विभाग के एक सीनियर अधिकारी का फोन आया। अभी जस्ट हम पटना पहुंचे ही हैं। पहुंचते जैसे मेरा मोबाइल ऑन हुआ, फोन आया और बड़ी मुस्कुराहटते हुए उन्होंने हंसते हुए एक बात बोली कि संतोष जी, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि इस लड़ाई में आप फेल कर जाइएगा, इस लड़ाई में आप हार जाइएगा। तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि ये कह क्या रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या कह रहे हैं सर, बताइए, स्पष्ट बताइए। तो आज आपने जो खबर डाला है उसमें जो शिक्षकों की प्रतिक्रिया है वो आपने पढ़ा है क्या? तो मैंने कहा कि सर कभी हमने प्रतिक्रिया देखने का कभी मेरी इच्छा ही नहीं रहती कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। मेरा अपना काम करने का तरीका है और आप अपने तरीके से काम करते हैं। खैर, कहिए क्या आपको क्या कहना है। तो नहीं, देखिए, ये जो शिक्षा और छात्र का जो समाज है ना, वो सिर्फ अपना देखता है, इसको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं। और जब तक आपसे उसकी अपनी इंडिविजुअल चीजें स्वार्थ सिद्धि होती रहेगी तब तक आप उसके नायक रहेंगे, आप उसके लिए ईश्वर भगवान रहेंगे, बड़ी तारीफ आपकी करेंगे। लेकिन जैसे ही आप सामूहिकता की बात करिएगा, जो आपका टेम्परामेंट है, हम आपको इसलिए बार बार चेता रहे थे, संतोष जी आपका टेम्परामेंट सामूहिकता वाली बात, और आप चीज़ों को समझते हैं, तो फिर ये लोग आपसे दूर हटने लगेंगे। और आज जिस भाषा का इस्तेमाल आपके प्रतिक्रिया आप किए हैं, हम जहाँ बैठे हुए हैं, हम चाहे तो एक एक को टारगेट ले सकते हैं। हम समझ रहे हैं कि कौन लोग हैं, कौन लोग करवा रहे हैं। आपने जो सवाल खड़ा किया था कि ट्विटर पर जो अभियान चला रहे हैं उसके पीछे कौन है, ये आपका सही सवाल था संतोष जी, पता करिए। बात हो ही रही थी, तब तक हम बाहर निकले। हम कहें कि सर थोड़ा हमको समझ दीजिए, हम चीज़ों को समझना चाहते हैं, प्रतिक्रिया से नहीं, लेकिन मैंने जो 2 दिनों से खबर बनाई है उसको लेकर कुछ चीज़ें चल रही हैं। कई शिक्षकों को मेरे पास फोन भी आया है। देखिए, ऐसा है कि आज मैं ऑन ए स्क्रीन स्वीकार कर रहा हूं कि जो मैं 6 महीने से लड़ाई लड़ रहा था ना आपका, उस लड़ाई में मैं हार गया। बार बार मैं सचेत कर रहा था कि पाठक बहुत ही स्मार्टली चीजों को दूसरी दिशा में ले जाता है और इस चक्कर में आप मत पड़िए। ये ट्विटर पर अभियान चलाकर आपने क्या साबित किया? यही ना कि टाइमिंग गड़बड़ है, ये आपका इंडिविजुअल मामला है। आपने ट्विटर पर ये ट्रेंड किया कि स्कूल में बेंच कैसा सप्लाई हो रहा है, आपने ट्विटर पर ये ट्रेंड कराया कि देखिए थाली कैसे दे रहा है, समरसेबुल के साथ जो भ्रष्टाचार जो कर रहा था उस पर कभी आपने ट्विटर पर लिखा? नहीं लिखा। उसकी लड़ाई तो हम लड़ रहे थे। और जब ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचने लगा, FIR दर्ज होने लगी, 2 एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई हो गई, 40 लाख रुपया रिकवरी का आदेश हो गया और बाकी एजेंसी पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू है। 40 सीनियर ऑफिसर्स जांच के घेरे में है, ये बात समझ लीजिए। और उस अभियान को रोकने के लिए जिस किसी ने भी ये खेल खेला है, समय वाला ट्विटर पर अभियान, उस पूरे जांच प्रक्रिया को रोकने के लिए ये काम किया, जिसने भी एक अभियान की शुरुआत की है। आप उसको देखिए कि कौन लोग ये लोग हैं, क्योंकि नकेल कसना शुरू हो गया था। नकेल कसना शुरू हो गया था। जितना भ्रष्टाचार हुआ, क्या हुआ, मुद्दा बदल गया। विजय सिन्हा किस पर बयान दे रहे हैं, नवल यादव किस पर बयान दे रहे हैं, नित्यानंद राय की क्या बयान आ रहा है कि सब चुनाव के बाद हो जाएगा। चुनाव के बाद क्या हो जाएगा, पाठक चला जाएगा, यही होगा ना। लेकिन पाठक के संरक्षण में, पाठक के संरक्षण में जो लूट मचा वो तो खत्म है। हजारों करोड़ रुपया का जो लूट हुआ वो तो बातें खत्म हो गई। क्या लड़ाई आके थम गया कि मास्टर साहब लोग समय चाहते हैं आधा घंटा पहले आ जाए, यही लड़ाई हुई। यही चीज विधानसभा में भी लड़ी ना। लेकिन हम बार बार उन चीजों से आपको दूर करते रहे
कि ये इस लड़ाई में मत पड़िए, क्योंकि इस जैसे ही इस लड़ाई में पड़िएगा समाज आपका साथ छोड़ देगा, मेरे जैसा मीडिया कर्मी आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार पर लड़ते, आप वहां स्टैंड लेते, आप आसपास में उस तरीके का जनमानस बनाते, पाठक बेउर जेल में रहता। आप एक बड़ा मौका आपने गंवाया है व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर। चलिए चीजें चलती रहेंगी, लेकिन मैं ऑन कैमरा आज कह रहा हूं कि सच में आज मैं हार गया हूं। आप अपनी लड़ाई लड़ने में इस प्रदेश के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए सबसे बड़े मामले में, इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिहार में किसी विभाग में नहीं हुआ है जितना शिक्षा विभाग में हुआ है, और वो एक दिशा की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। आपको जानकारी नहीं है कि पूरे खरीदारी मामले की जांच पर सरकार विजिलेंस की तरफ बढ़ रहा था, सारी एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन वो सारी चीजें अब थम जाएंगी आपकी इस नादानी के कारण। आप अपना स्वार्थ देखें, इस प्रदेश का स्वार्थ नहीं देखें। इस भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने का समय था, वहां आप चुक गए, वहां आप अपनी बात देखने लगे। ट्विटर पर कभी ट्रेंड, जिसने भी ये सलाह दिया, कभी वो ट्रेंड करने के लिए कहा? जरा सोचिए। हमने बार बार आपको कहते थे ना, पाठक को अगर इस पर ललेटी दबाना है ना, तो उसके भ्रष्टाचार पर आवाज उठाइए। आज सोशल मीडिया की ही देन थी ना, जो मेन एक्सट्रीम मीडिया खबर बनानी शुरू कर दी कि देखिए थाली का वजन कितना है, किस तरीके का बेंच दिया, कार्रवाई होनी शुरू हो गई। दोस्त, आप उस पूरे अभियान पर ब्रेक लगा दिया। वो मीडिया से सारी खबरें खत्म हो गई, थाली गायब हो गया, वेजिटेबल गायब हो गया, सबमर्सिबल गायब हो गया, फैब्रिक वाला मकान बना था सब गायब हो गया, और मुद्दा फिर वही रह गया कि शिक्षक समय पर नहीं आ रहे हैं। शिक्षक को जब कहा जाता है समय पर आने के लिए, तो शिक्षक बहाना बना रहा है। यही नैरेटिव सेट करना चाहता था पाठक ने, इससे पहले भी यही किया था, अब भी वही किया।